दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है, बहुत यूज़फुल होने वाला है। वो लोग जिनको चेस्ट में कंजेशन रहता है, खाँसी रहती है और वो इसको जाकर अपना पूरा चेकअप करा चुके हैं, पूरी तरह कभी ठीक नहीं हुआ और जिनमें चेस्ट एक्स-रे भी नॉर्मल आता है। चेस्ट पेस्टिस कहते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराओ और उसमें कंजेशन आता है और उनको दमा बताया जाता है। और चाहे वो सिगरेट ना पीते हों या पोल्यूशन को दोष दिया जाता है या कहा जाता है कि उनको बेसिकली एलर्जी की टेंडेंसी है। तो अगर आप उनमें से एक हैं, तो ये वीडियो ध्यान से देखना। आपके फादर को, मदर को ये कोई प्रॉब्लम है, आपके भाई को है, आपके पड़ोसी को है, आपके दोस्त को है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस के बारे में। ये एक बीमारी है जो अनजाने में किसी को भी हो सकती है हमारे देश में रहने वाले लोगों में, क्योंकि हम सब लोग अनजाने में उन चीज़ों को एक्सपोज़ हो जाते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता। हमारे धर्म में ये है कि पक्षियों को दाना डालना, स्पेशली कबूतर को दाना देना। हम में से कितने लोग हैं एटलीस्ट रिटायर्ड मेरी उम्र के जो इसको एक बहुत ही रिलैक्सिंग काम मानते हैं। अगर दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो आप इंडिया गेट के पास जाइए, कनॉट प्लेस में जाइए, जहाँ पर फुटपाथ पर लोग आकर इतना दाना कबूतर को डाले होते हैं और कबूतर फड़फड़ाते हुए खा रहे होते हैं। लोगों को एक मानसिक शांति और तृप्ति मिलती है। पर आपको मालूम है कि ये कबूतर के पास लगातार एक्सपोज़र से आपको एक बीमारी हो सकती है जिसको हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस कहते हैं, जो अगर चलती रही तो बाद में ये इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ का फॉर्म ले लेती है, जिसको हम लाइलाज कहते हैं। और कितने ही पेशेंट हैं जिनको आईएलडी नाम की बीमारी है और जिनको पता ही नहीं लगता ये आईएलडी क्यों हुई है। क्योंकि आईएलडी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ होने में एक कारण हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस होता है। ये हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस क्या होता है, इसका क्या इलाज है और इससे कैसे बचा जाए, ये आज की बात करनी थी। जो कबूतर हैं, इनकी ड्रॉपिंग्स यानी कि इनकी बीट्स और इनके फेदर, ये ऐसे एलर्जन पैदा करते हैं, ऐसे एलर्जन होते हैं इनमें, अगर जो आप इन्हेल करेंगे और आपके लंग्स में जाएँगे, तो ये न्यूमोनाइटिस कर देंगे, यानी कि एक टाइप ऑफ न्यूमोनिया कर देंगे जो इन्फेक्टिव नहीं है। नॉर्मली हर पर्सन के दिमाग में होता है न्यूमोनिया का मतलब इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के बिना भी न्यूमोनाइटिस हो सकता है, जिसको एक्सट्रिंसिक एलर्जिक एल्वुलर न्यूमोनाइटिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसको हम दूसरे टर्म में हाइपरसेंसिटिव न्यूमोनाइटिस कहते हैं। इसमें ब्रोंकस जो एयरवेज होते हैं, इसके आगे जाकर ये एलर्जन हमारे लंग्स के सबसे छोटे एयर पॉकेट्स में पहुंच जाते हैं, इनको एल्वुलाई कहते हैं। और उसमें एलर्जी पैदा करके ये खांसी, बलगम और इस तरह के फीचर्स पैदा करते हैं। और अगर एक पर्सन लगातार एक्सपोज्ड है, यानी कि डेली आप आधा घंटा कबूतरों के पास रहते हैं, उनके पंखों को इन्हेल करते हैं, उनके फड़फड़ाते हुए पंखों को, या उनकी जो बीट ज़मीन पर गिरती है जिसको हम इंग्लिश में पिजन ड्रॉपिंग कहते हैं, अगर वो सांस से आपके लंग्स में जाती है तो आपको हाइपरसेंसिटिव न्यूमोनाइटिस होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये 3 टाइप से होता है। एक तो होता है एक्यूट फॉर्म, ऐसा पर्सन गया, उसने कबूतर को दाना डाला, वहाँ अब थोड़ा रिलैक्स किया, देखता रहा, घर आया, 4-5 घंटे बाद सीवियर कंजेशन शुरू होगा छाती में और वो बाद में दमा टाइप की दवाइयाँ लेने से, इन्हेलर वगैरह लेने से, स्टेरॉइड से थोड़ा आराम आएगा। दूसरा होता है जब ये लंबा चल जाता है महीनों, और तीसरा होता है जब ये अपना फॉर्म लॉन्ग टर्म में आईएलडी फॉर्म करके देता है। तो इससे पहली बात तो डायग्नोज कैसे किया जाए, हिस्ट्री क्रिटिकल है। अगर आप आजकल अनफॉर्चुनेटली ना मरीज ढंग से हिस्ट्री बताते हैं, ना डॉक्टरों के पास टाइम है वो सुनते हैं, और पेशेंट को सीधा अस्थमा बोल दिया जाता है कि पोल्यूशन दिल्ली में बहुत है, पोल्यूशन है। और बेसिकली अगर हिस्ट्री ली जाएगी तो पता लगेगा कि शायद उसको ये हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस सेकेंडरी टू पिजन ड्रॉपिंग वगैरह हो, जिसको अंग्रेजी में बर्ड फैंसियर डिजीज भी कहा गया है। और इसी तरीके की प्रॉब्लम आती है फार्मर्स लंग। ये उन किसानों में आती है जो गाय भैंसों को चारा देते हैं और वहाँ पर उस इसी तरीके के नहले वो अपने अंदर एंटीजन कर लेते हैं। फिर ये यूरोप में, ब्रिटेन में, अमेरिका में बाथ टब डिजीज़ भी कहते हैं, वह ह्यूमिडिफायर से ये बीमारी आ सकती है। और इस बीमारी में क्या है, अगर आप इसमें हिस्ट्री लेंगे, आपको सेम हिस्ट्री मिलेगी पेशेंट में, चेस्ट में कंजेशन, खांसी, बलगम की। और अगर आप ध्यान से हिस्ट्री लेंगे तो हिस्ट्री मिलेगी कि अगर वो फार्मर है तो उनको ये गाय भैंस के चारे के साथ ज़्यादा देर तक रहने से हो रही है। अगर वो पिजन्स की ड्रॉपिंग या बर्ड्स की केयर करने वाला है तो उसमें होती है।
और सबसे प्रैक्टिकल चीज़ जो हम लोगों के लिए ज़रूरी है कि अगर आपके घर में आपकी दीवार पर सैनिटरी पाइप की लीकेज से कोई सीलन आ रही है या आपके छत पर सैनिटरी पाइप ठीक नहीं है, बारिशों के मौसम में अगर किसी दीवार में सीलन है, तो ये सीलन जो है फंगस, ये मोल्ड्स को पैदा कर सकती है। जो आप डेली रात को अगर 12 से 14 घंटे अपने रूम में रहते हैं, सोते हैं, तो ये फंगस आपके लंग्स में जाकर हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस कर सकता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है जो मैंने आपको बताया, जो अगर आप कबूतरों वगैरह के पास बर्ड्स को जाके दाना नहीं भी डालते तो ये हो सकता है। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन में बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें चेस्ट एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल आ सकता है, बस हिस्ट्री ज़रूरी होती है और इन्वेस्टिगेशन में एलर्जिक टेस्ट पॉजिटिव ज़रूर हो सकते हैं और सीटी स्कैन में ज़रूर चेस्ट के आपको नोड्यूल्स नज़र आएंगे जो दिखाते हैं, जो ग्रैनुलोमा जिनको हम कहते हैं, जो बन जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस एलर्जेंस। अब ट्रीटमेंट क्या है? अनफॉर्चुनेटली इसका कोई हमारी मॉडर्न मेडिसिन में इलाज नहीं है ढंग का। बस यही है कि आप अवॉइड करें। आप क्या-क्या अवॉइड करें? जहाँ आप सोते हैं अपने बेडरूम में देखिए छत पे सीलन तो नहीं है, कोई पाइप लीक करके सैनिटरी का ऊपर या छत पर पानी करके आपकी कोई दीवार डैम्प तो नहीं हुई, पहली बात ये। दूसरा, सुबह उठ के अगर आप कबूतरों को दाना डालते हैं तो ज़रूर डालें, क्योंकि माइथोलॉजिकली हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है कि इससे आपके पाप धुलते हैं, कोई मना नहीं है। लेकिन वहाँ रुके नहीं, वहाँ पर बैठकर कबूतरों को नज़ारा मत देखिए और उस एनवायरनमेंट से थोड़ा दूर होइए और अगर पॉसिबल हो तो मास्क पहन कर करिए। और तीसरा ये है, जो फार्मर्स हैं, जो किसान खेत में काम करते हैं और जो उनके जहाँ पर गाय भैंसों का चारा दिया जाता है, वहाँ पर ही इनसे बचने का काम करना चाहिए। इंडिया में बाथ टब वगैरह से ह्यूमिडिफायर तो मैंने ना देखा है और मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल ये है भी नहीं। और इसका इलाज करने में क्या है, हमें एलर्जन से बचना होता है, जिसमें ट्रीटमेंट वाइज हम सिम्प्टोमेटिक इलाज देते हैं और एक ही इलाज है जिससे लोग घबराते हैं कि वह स्टेरॉयड दें। अगर थोड़ी मात्रा में स्टेरॉयड देते हैं तो पेशेंट का एलर्जन प्रोसेस ठीक हो जाता है और पेशेंट को बहुत फ़ायदा होता है। तो ये नटशेल में मैं आपको हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस के बारे में बताना चाहता था और आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज बढ़ी तो मेरी इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।